किया हुआ प्रयोग का परिणाम था, सिद्ध परिणाम था। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति संस्कृत एक बार सीख लेता है, विश्व की कोई भी भाषा सीखना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। मैंने इस बात को केवल पढ़ा नहीं, अपने जीवन में अपना करके देखा, और जब जीवन में अपनाया तब मुझे इसका परिणाम मिला। भारत की भाषाओं में तो कम से कम मैंने ये परिणाम देखा ही है कि मलयालम और तेलुगु जैसी भाषा सीखने में भी मुझे 15 दिन नहीं लगे। उड़ीसा में जिस समय हम राहत कार्य करने के लिए गए थे पारादीप तूफान के बाद, 15 दिन के अंदर मैं उड़िया समझने लगा था, और इसका कारण था संस्कृत का अध्ययन। स्वामी विवेकानंद ये बात कहा करते थे। उसके समय जिस समय पेरिस में स्वामी जी रहे उस परिषद के लिए, विज्ञान परिषद के लिए, तो 15 दिन उनके रहने की व्यवस्था एक राजा के समान एक बंगले में की थी, राजवाड़ी जैसा बंगला था, और उनकी बड़ी अच्छी खातिरदारी होती थी। स्वामी विवेकानंद उस समय पश्चिम के अनभिषिक्त सम्राट बन चुके थे, सारा पश्चिम उनकी पूजा करता था। वहां पर उस समय जगदीश चंद्र बसु नियमित रूप से स्वामी विवेकानंद के पास आते थे, और भगिनी निवेदिता और स्वामी विवेकानंद ने जगदीश चंद्र बसु को अपने विषाद में से, आज की भाषा में डिप्रेशन में से बाहर निकाला। डिप्रेशन किस बात का था हम लोग जानते हैं कि बेतार संदेश की खोज जगदीश चंद्र बसु ने की। वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो टेक्नोलॉजी, रेडियो वेव्स की खोज, रेडियो के तरंगों की खोज जगदीश चंद्र बसु ने की। मेरी बात को सुनकर के जनरल नॉलेज की परीक्षा में लिख मत देना, मैकॉले की पद्धति में फेल कर देंगे, क्योंकि सच तो उसमें पढ़ाया नहीं जाता। तो ये झूठ हमको बताया जाता है कि मार्कोनी ने खोज की। मार्कोनी से 1.5 साल पहले जगदीश चंद्र बसु ने रेडियो वेव्स की खोज का पेपर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन को भेजा था, जो वहां पर गायब कर दिया गया, और उस समय फोटोकॉपी की टेक्निक नहीं थी, इसलिए प्रतिलिपि इनके पास होते हुए भी मार्कोनी को इसका श्रेय दिया गया। और जगदीश चंद्र बसु इतने अधिक निराश हुए कि उन्होंने अपने कागज सारे फाड़ दिए, लैब को जला दिया और खुदकुशी करने का प्रयास किया। उनके उस खुदकुशी करने के प्रयास में से उनकी पत्नी ने उनको बचाने के बाद, उनकी पत्नी भगिनी निवेदिता की बहुत अच्छी मित्र थी, उन्होंने भगिनी निवेदिता को बुलाया, और भगिनी निवेदिता उनको पेरिस लेकर के गई, और स्वामी विवेकानंद से भगिनी निवेदिता ने जगदीश चंद्र बसु को मिला। जगदीश चंद्र बसु का पुनर्जन्म स्वामी विवेकानंद के संपर्क से हुआ, और उसके कारण जगदीश चंद्र बसु के और वैज्ञानिक अनुसंधान को नई दिशा मिली। हम लोग जानते हैं कि जगदीश चंद्र बसु ने यह सिद्ध किया कि मनुष्यों के समान ही वनस्पति में भी प्राण होता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम में सिखाया नहीं जाता, कि जगदीश चंद्र बसु ने यह भी सिद्ध किया था कि जिस प्रकार वनस्पति में प्राण होता है वैसा ही धातुओं में भी प्राण होता है। यह प्रश्नोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद का सत्य जगदीश चंद्र बसु ने फिजिक्स के प्रयोगों से सिद्ध किया था। उन्होंने प्रयोग प्रस्तुत किया था रॉयल सोसाइटी लंदन में। उस प्रयोग का नाम था पॉइजन का, जहर का मेटल के ऊपर, लोहे के ऊपर असर। What is the effect of poison on metal? और ऐसा बताते हैं उस घटना के बारे में कि जगदीश चंद्र बसु ने ऐसा यंत्र बनाया था। उन्होंने एक ग्राफ पेपर इस प्रकार से स्टैंड पर लगाया, और उस एक लोहे की तार को और छोटी सी तार लेकर के उसको जोड़ दिया आगे में पिन के टिप पर, और वहां पर स्याही लगी हुई थी, और उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर जहर डालूंगा, इस तार के ऊपर, और जहर डालने से ये तार कपकपाएगी। जैसे गाय के ऊपर कुछ कंकड़ डालो तो गाय कैसे थरथराती है, वैसे तार थरथराएगी, और उस थरथराने को इस ग्राफ पेपर के ऊपर अंकित किया जाए। यह प्रयोग था, सबके सामने यह प्रयोग किया गया। उन्होंने उसका सिद्धांत आदि सब समझाया, और उसके बाद में जहर उठाया, जहर की बोतल को, और 2 थेम जहर उस लोहे की छड़ी पर डाला, कुछ नहीं हुआ। वो ग्राफ वैसे ही बना रहा। सामने बैठे हुए सारे वैज्ञानिक और अंग्रेज इनके ऊपर हंस रहे, उनको अपमानित करने के लिए सबको मौका मिल गया। जगदीश चंद्र बसु ने कहा ऐसा संभव नहीं, किसी ने इस बोतल में से जहर बदल दिया। लोग क्या बात करते हो, अपना प्रयोग असफल हो गया तो अपने असफलता को स्वीकार करो। जगदीश चंद्र बसु ने वो बोतल उठाई और पी गए, वही सबके सामने। सब देख रहे, साइनाइड ऐसा जहर, ये पी गए, सब आवाज, उनको कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा इसके अंदर केवल जल था, जहर होता तो मेरा प्रयोग निश्चित रूप से सिद्ध होता। जिस व्यक्ति ने गलती की थी उसने सामने आकर के चरण पकड़े और बात मानी गई, और वाकई जहर लाया गया और प्रयोग सिद्ध हुआ। इसकी प्रेरणा स्वामी विवेकानंद ने जगदीश चंद्र बसु को दी थी कि आप यह प्रयोग करो कि जड़ जगत में भी प्राण है, प्राण का ही घनीभूत रूप जड़ जगत है। यह नानात्व और एकत्व का संबंध जो है, उस संबंध का नाम प्राण है। प्राण किसी शक्ति का नाम नहीं। खैर मैं उस बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता विज्ञान की,
स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से जगदीश चंद्र बसु के जीवन को दिशा मिली। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से भारत में विज्ञान का अनुसंधान हुआ। इसलिए आज जब भारत विश्व की महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, और ये हम नहीं कह रहे, दुर्भाग्य से हम नहीं कह रहे, भारत में कोई नहीं कह रहा, ये इस देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति ने हमको सबको देशद्रोही बना दिया है। मैं फिर इन शब्दों को दोहराता हूं, तालियां मत बजाना, कृपा करके इस लज्जाजनक बात पर ताली मत बजाना। हमारी शिक्षा पद्धति ने हमको देशद्रोही बना दिया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, और उस वाक्य को पढ़ते हैं तो लगता है स्वामी विवेकानंद 112 साल पहले नहीं आज कह रहे हो। स्वामी विवेकानंद 112 साल पहले कहते हैं 4 कक्षा यदि पढ़ जाता है तो अपने